मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी विधायक प्रसाद लाड हमारे साथ हैं। प्रसाद जी, क्या आपकी शिकायत थी, पहले विस्तार से वो बताइए। हमारी शिकायत थी, जिस तरीके से इस धारावी विभाग में 6 मस्जिदें अनधिकृत तरीके से बनाई गई है। पहले जहां पर ग्राउंड फ्लोर था, अभी वहां पर 3-3 फ्लोर के स्ट्रक्चर किए गए और वो स्ट्रक्चर के बीच में लैंड जिहाद का विषय है। इस लैंड जिहाद को बंद करना चाहिए करके हमने कार्रवाई की मांग की थी। 5 तारीख को ये कार्रवाई होनी थी। गणेश उत्सव और ईद के कारण हमने ये कार्रवाई, मैंने स्वयं फ़ोन करके रुकने को कहा, क्योंकि त्योहारों के टाइम पर मैं तनाव चाहता नहीं था। आज जब शासन ने कार्रवाई की मांग की, पुलिस ने उन्हें हेल्प किया, लेकिन लोगों ने गलत तरीके से यहाँ पर जमा किया, सरकारी काम में हस्तक्षेप किया, सरकारी गाड़ियों के ऊपर पथराव किया और इस काम को रुकाने का काम किया। उन सभी के ऊपर गुनाह दाखिल करने की मांग मैंने की है। भाई, जब तक ये एफआईआर नहीं होता तब तक इस पुलिस स्टेशन में बैठने वाला हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट बताइए। ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा धारावी है वो डीआरपी के तहत गया है। ऐसे में बीएमसी को कोई हक ही नहीं है वो इस मस्जिद को नोटिस इशू कर सके, तोड़ा कार्रवाई को प्रोसीड कर सके। ये यहाँ के महापालिका के वार्ड के जो प्रमुख है, ये उनका कहना था, लेकिन उस कहने को मैंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। डीआरपी के प्रमुखों से भी हमारी बात हो गई। डीआरपी सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि रोजगारदारी के अतिक्रमण और रोज के काम जैसे रस्ते, गटर, मीटर, वाटर के काम के लिए महापालिका है। महापालिका यहाँ से असेसमेंट जमा करती है, महापालिका रस्तों का काम करती है, महापालिका मीटर, गटर, वाटर का काम करती है। अनधिकृत बांधकामों को तोड़ना और रोकना ये महापालिका का काम है, ना कि डीआरपी का काम है। इसके अलावा हम जब यहाँ पे पता करते, उनका कहना था कि पहले एक छोटा स्ट्रक्चर हुआ करता था 80 के दशक में, लेकिन कोविड के दौरान जो है इसके स्ट्रक्चर्स बढ़ते गए। क्या आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट है, ये बताइए। कोविड के दौरान ही यहाँ पर 6 ऐसे छोटे स्ट्रक्चरों को 3-3 फ्लोर के स्ट्रक्चर बनाए गए, जिसमें यहाँ के लोकल नेताओं का भी हाथ है। ये लैंड जिहाद का मामला है, ये लव जिहाद का मामला है। जिस तरीके से हिंदू लोगों को डराया जाता है, ये हम सहन नहीं करेंगे। इसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। आज महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेता आए थे। उनका आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर लोकसभा चुनाव में आपको करारी हार मिली, इसीलिए विधानसभा चुनाव देखकर आप माहौल खराब करने का प्रयास कर। पहली बात तो करारी हार किसको बोलते हैं, जो 100 तक पार नहीं कर पाए। हमारे तो पंतप्रधान जी ऊपर बैठ गए, तो हार कैसे हो गई। कभी कभी कौवे को भी लगता है कि वो मोर बन गया, लेकिन कौवा तो कौवा होता है। भारतीय जनता पार्टी को ये सब धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिस तरीके से लैंड जिहाद का मुद्दा पूरे मुंबई में उठाया जा रहा है, जो मलाड में हुआ वही धारावी में होगा, ये मैं आपके सामने वादा करता हूँ। आखिरी सवाल मेरा, चूंकि आप लगातार मुद्दा उठा रहे, बीएमसी आज काफ़ी तनाव हो गया था, तो प्रशासन ने एक समझौता करने का प्रयास किया। 8 दिन का वक्त उन्हें दे दिया गया। अगर 8 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है, तब भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी, ये बताइए। ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, ये विषय हिंदू सकल समाज का है। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू सकल समाज के माध्यम से जितने लोग उन्होंने लाए थे उससे 5 गुना लोग ज़्यादा यहाँ हिंदू सकल समाज के लोग महापालिका के ऊपर मोर्चा लेकर जाएंगे, पुलिस स्टेशन के ऊपर मोर्चा लेकर जाएंगे। मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी विधायक प्रसाद लाड हमारे साथ हैं। प्रसाद जी, क्या आपकी शिकायत थी, पहले विस्तार से वो बताइए। हमारी शिकायत थी, जिस तरीके से इस धारावी विभाग में 6 मस्जिदें अनधिकृत तरीके से बनाई गई है। पहले जहां पर ग्राउंड फ्लोर था, अभी वहां पर 3-3 फ्लोर के स्ट्रक्चर किए गए और वो स्ट्रक्चर के बीच में लैंड जिहाद का विषय है। इस लैंड जिहाद को बंद करना चाहिए करके हमने कार्रवाई की मांग की थी। 5 तारीख को ये कार्रवाई होनी थी। गणेश उत्सव और ईद के कारण हमने ये कार्रवाई, मैंने स्वयं फ़ोन करके रुकने को कहा, क्योंकि त्योहारों के टाइम पर मैं तनाव चाहता नहीं था। आज जब शासन ने कार्रवाई की मांग की, पुलिस ने उन्हें हेल्प किया, लेकिन लोगों ने गलत तरीके से यहाँ पर जमा किया, सरकारी काम में हस्तक्षेप किया, सरकारी गाड़ियों के ऊपर पथराव किया और इस काम को रुकाने का काम किया। उन सभी के ऊपर गुनाह दाखिल करने की मांग मैंने की है। भाई, जब तक ये एफआईआर नहीं होता तब तक इस पुलिस स्टेशन में बैठने वाला हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट बताइए। ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा धारावी है वो डीआरपी के तहत गया है। ऐसे में बीएमसी को कोई हक ही नहीं है वो इस मस्जिद को नोटिस इशू कर सके, तोड़ा कार्रवाई को प्रोसीड कर सके। ये यहाँ के महापालिका के वार्ड के जो प्रमुख है, ये उनका कहना था, लेकिन उस कहने को मैंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। डीआरपी के प्रमुखों से भी हमारी बात हो गई। डीआरपी सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि रोजगारदारी के अतिक्रमण और रोज के काम जैसे रस्ते, गटर, मीटर, वाटर के काम के लिए महापालिका है। महापालिका यहाँ से असेसमेंट जमा करती है, महापालिका रस्तों का काम करती है और इस काम को रुकाने का काम किया। उन सभी के ऊपर गुनाह दाखिल करने की मांग मैंने की है। भाई, जब तक ये एफआईआर नहीं होता तब तक इस पुलिस स्टेशन में बैठने वाला हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट बताइए। ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा धारावी है वो डीआरपी के तहत गया है। ऐसे में बीएमसी को कोई हक ही नहीं है वो इस मस्जिद को नोटिस इशू कर सके, तोड़ा कार्रवाई को प्रोसीड कर सके। ये विषय भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी, ये बताइए।
महापालिका रस्तों का काम करती है, महापालिका मीटर गटर वाटर का काम करती है। अनधिकृत बांधकामों को तोड़ना और रोकना ये महापालिका का काम है, ना कि डीआरपी का काम है। इसके अलावा हम जब यहाँ पे पता करते उनका कहना था कि पहले एक छोटा स्ट्रक्चर हुआ करता था 80 के दशक में, लेकिन कोविड के दौरान जो है इसके स्ट्रक्चर्स बढ़ते गए। क्या आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट है, ये बताइए। कोविड के दौरान ही यहाँ पर 6 ऐसे छोटे स्ट्रक्चरों को 3-3 फ्लोर के स्ट्रक्चर बनाए गए, जिसमें यहाँ के लोकल नेताओं का भी हाथ है। ये लैंड जिहाद का मामला है, ये लव जिहाद का मामला है। जिस तरीके से हिंदू लोगों को डराया जाता है, ये हम सहन नहीं करेंगे। इसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। आज महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेता आए थे, उनका आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर लोकसभा चुनाव में आपको करारी हार मिली, इसीलिए विधानसभा चुनाव देखकर आप माहौल खराब करने का प्रयास कर। पहली बात तो करारी हार किसको बोलते हैं, जो 100 तक पार नहीं कर पाए। हमारे तो पंतप्रधान जी ऊपर बैठ गए तो हार कैसे हो गई। कभी कभी कौवे को भी लगता है कि वो मोर बन गया, लेकिन कौवा तो कौवा होता है। भारतीय जनता पार्टी को ये सब धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिस तरीके से लैंड जिहाद का मुद्दा पूरे मुंबई में उठाया जा रहा है, जो मलाड में हुआ वही धारावी में होगा, ये मैं आपके सामने वादा करता हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि आप लगातार मुद्दा उठा रहे, बीएमसी आज काफ़ी तनाव हो गया था, तो प्रशासन ने एक समझौता करने का प्रयास किया। 8 दिन का वक्त उन्हें दे दिया गया। अगर 8 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है, तब भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी, ये बताइए। ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, ये विषय हिंदू सकल समाज का है। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू सकल समाज के माध्यम से जितने लोग उन्होंने लाए थे उससे 5 गुना लोग ज़्यादा यहाँ हिंदू सकल समाज के लोग महापालिका के ऊपर मोर्चा लेकर जाएंगे, पुलिस स्टेशन के ऊपर मोर्चा लेकर जाएंगे। मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी विधायक प्रसाद लाड हमारे साथ है। प्रसाद जी, क्या आपकी शिकायत थी, पहले विस्तार से वो बताइए। हमारी शिकायत थी, जिस तरीके से इस धारावी विभाग में 6 मस्जिदें अनधिकृत तरीके से बनाई गई है। पहले जहां पर ग्राउंड फ्लोर था, अभी वहां पर 3-3 फ्लोर के स्ट्रक्चर किए गए, और वो स्ट्रक्चर के बीच में लैंड जिहाद का विषय है। इस लैंड जिहाद को बंद करना चाहिए करके हमने कार्रवाई की मांग की थी। 5 तारीख को ये कार्रवाई होनी थी। गणेश उत्सव और ईद के कारण हमने ये कार्रवाई, मैंने स्वयं फ़ोन करके रुकने को कहा, क्योंकि त्योहारों के टाइम पर मैं तनाव चाहता नहीं था। आज जब शासन ने कार्रवाई की मांग की, पुलिस ने उन्हें हेल्प किया, लेकिन लोगों ने गलत तरीके से यहाँ पर जमा किया, सरकारी काम में हस्तक्षेप किया, सरकारी गाड़ियों के ऊपर पथराव किया और इस काम को रुकाने का काम किया। उन सभी के ऊपर गुना दाखिल करने की मांग मैंने की है। भाई, जब तक ये एफआईआर नहीं होता तब तक इस पुलिस स्टेशन में बैठने वाला हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट बताइए। ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा धारावी है वो डीआरपी के तहत गया है। ऐसे में बीएमसी को कोई हक ही नहीं है वो इस मस्जिद को नोटिस इशू कर सके, थोड़ा कार्रवाई को प्रोसीड कर सके। ये यहाँ के महापालिका के वार्ड के जो प्रमुख है, ये उनका कहना था, लेकिन उस कहने को मैंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। डीआरपी के प्रमुखों से भी हमारी बात हो गई। डीआरपी सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि रोजगारी के अतिक्रमण और रोज के काम जैसे रस्ते गटर मीटर वाटर के काम के लिए महापालिका है। महापालिका यहाँ से असेसमेंट जमा करती है, महापालिका रस्तों का काम करती है, महापालिका मीटर गटर वाटर का काम करती है। अनधिकृत बांधकामों को तोड़ना और रोकना ये महापालिका का काम है, ना कि डीआरपी का काम है। इसके अलावा हम जब यहाँ पे पता करते उनका कहना था कि पहले एक छोटा स्ट्रक्चर हुआ करता था 80 के दशक में, लेकिन कोविड के दौरान जो है इसके स्ट्रक्चर्स बढ़ते गए। क्या आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट है, ये बताइए। कोविड के दौरान ही यहाँ पर 6 ऐसे छोटे स्ट्रक्चरों को 3-3 फ्लोर के स्ट्रक्चर बनाए गए, जिसमें यहाँ के लोकल नेताओं का भी हाथ है। ये लैंड जिहाद का मामला है, ये लव जिहाद का मामला है। जिस तरीके से हिंदू लोगों को डराया जाता है, ये हम सहन नहीं करेंगे। इसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। आज महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेता आए थे, उनका आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर लोकसभा चुनाव में आपको करारी हार मिली, इसीलिए विधानसभा चुनाव देखकर आप माहौल खराब करने का प्रयास कर। पहली बात तो करारी हार किसको बोलते हैं, जो 100 तक पार नहीं कर पाए। हमारे तो पंतप्रधान जी ऊपर बैठ गए तो हार कैसे हो गई। कभी कभी कौवे को भी लगता है कि वो मोर बन गया, लेकिन कौवा तो कौवा होता है। भारतीय जनता पार्टी को ये सब धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिस तरीके से लैंड जिहाद का मुद्दा पूरे मुंबई में उठाया जा रहा है, जो मलाड में हुआ वही धारावी में होगा, ये मैं आपके सामने वादा करता हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि आप लगातार मुद्दा उठा रहे, बीएमसी आज काफ़ी तनाव हो गया था, तो प्रशासन ने एक समझौता करने का प्रयास किया। 8 दिन का वक्त उन्हें दे दिया गया। अगर 8 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है,
तब भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी ये बताइए। ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, ये विषय हिंदू सकल समाज का है। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू सकल समाज के माध्यम से जितने लोग उन्होंने लाए थे उससे 5 गुना लोग ज़्यादा यहाँ हिंदू सकल समाज के लोग महापालिका के ऊपर मोर्चा लेकर जाएंगे, पुलिस स्टेशन के ऊपर मोर्चा लेकर जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रसाद लाड, इनका कहना है कि जो अवैध निर्माण हुआ है वो टूटना ही चाहिए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।